अब इजराइल ने ईरान के दूसरे शहरों को भी टारगेट पे लिया है। आईडीएफ ने कुर्दिस्तान के अंदर शाकेस पर जबरदस्त हमला किया। इजरायली फोर्स ने कुर्दिस्तान में आईआरजीसी के ठिकानों को टारगेट किया है। हमले के बाद साकेस के बड़े इलाके में धुआं और धमाके की आवाज सुनाई दी है। तो आप देखिए किस तरह से अब जो लड़ाई है तेहरान और तेहरान से उत्तर पश्चिमी इलाके को अब टारगेट किया जा रहा है। पश्चिमी इलाके में धमाके और हमले तो हो ही रहे थे। अब शाकेस जो कुर्दिस्तान के पास इलाका है और उत्तर पश्चिम के इस इलाके में भी जोरदार धमाके हुए हैं, जहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बेसिस को निशाना बनाया गया, उन्हें तबाह किया गया है। और जो धमाका हुआ है, धमाके से साफ है कि वहां मौजूद जो रसद रहा होगा या फिर वहां पर जो गोला बारूद मौजूद था उसमें धमाका हुआ है। तो कुर्दिस्तान की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ईरान की ओर से हमले किए गए हैं और ईरान के कुर्दिस्तान में हमला हुआ है आईडीएफ की ओर से। इजराइल ने ये हमले किए हैं और कुर्दिस्तान में हमले का ये वीडियो सामने आया है। अब इजराइल ने तेहरान पर एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ हमला किया। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद उनके सबसे सेफ बंकर को भी तबाह कर दिया। 50 इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने तेहरान के बीचों बीच बने इस बंकर को तबाह किया। यह बंकर तेहरान के सेंटर में सरकार के लीडरशिप कंपाउंड के नीचे था और शहर के सेंटर में कई सड़कों पर फैला हुआ था। ये ईरानी लीडरशिप के सबसे जरूरी मिलिट्री कमांड सेंटर में से एक था। तो ये देखिए तस्वीर जो ली गई है और किस तरह से इजराइल की ओर से उस बंकर को तबाह कर दिया गया है जहां पर खमैनी और साथ ही उनकी पूरी लीडरशिप पनाह लेती थी। हालांकि खमैनी को पहले ही रास्ते से हटा दिया गया है इजराइल और अमेरिकी हमलों में, और युद्ध के पहले दिन ही ये खबर आ गई थी। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल ईरान की सत्ता या उसमें काबिज तमाम वो बड़े लीडर, चाहे वो धार्मिक हो या फिर आईआरजीसी से जुड़े हुए यानी कि आर्मी से जुड़े हुए लीडरशिप हो, वो कहीं भी किसी भी तरह से इन हमलों से पनाह ना ले पाए। और यही वजह है कि इस पूरे अंडरग्राउंड बंकर को उड़ा दिया गया। अमेरिका इजरायली एयर स्ट्राइक ने ईरानी कोर्ट और पुलिस हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया, जिसका मकसद इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करना है, सरकार पर दबाव बनाना है। तो ईरानी कोर्ट पर भी हमले हुए हैं और साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कोर्ट और साथ ही ईरान के पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया ताकि यहाँ से किसी भी तरह से, यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी कानून की व्यवस्था हो या फिर पुलिसिंग हो, उसे पूरी तरह से रोक दिया जाए, इस पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हेडक्वार्टर को ही तबाह कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि ईरान के अंदर जो मौजूदा सत्ता है वो किसी भी तरह से पूरे इस सिस्टम को चला ना पाए, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही चरमरा जाए और इसका फ़ायदा उन लोगों को मिले, उन नागरिकों को मिले जो अब से कुछ महीने पहले तक सड़कों पर उतरे थे, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, और जो ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं उन्हें ये मौका मिले कि वो मौजूदा इस सत्ता को उखाड़ फेंके, क्योंकि जब सिस्टम ही नहीं रहेगा तो उनके लिए आसान होगा। ये देखिए ईरान पर 400 हमले हुए हैं, खामनेई का बंकर को उड़ा दिया गया है। तेहरान की तस्वीरें देख रहे हैं जहां धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ईरानी लॉन्चर्स को यहां पर निशाना बनाया गया, पुलिस हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया। साथ ही कुर्दिस्तान में भी हमला किया है ताकि कुर्दिस्तान के रास्ते अमेरिका ने जो एक ग्राउंड इन्वेजन का खाका तैयार किया है उसे वो हासिल कर पाएं।